नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको ब्रिटिश इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। अब ये पिछले 2 दिनों के अंदर मैं कोई खास आप लोग को इन्फॉर्मेशन नहीं दे सका। आज मैं लाया हूं आपके पास 50 पैसे के सिक्के की जानकारी। ऐसा सिक्का जो बनाया गया सिर्फ निकल के मेटल के अंदर, और वो सिक्का 1957 से लेकर पहले 1963 तक बना, फिर 1964 से लेकर 1971 तक, और इसमें प्योर निकल का इस्तेमाल किया गया। ये सारे के सारे सिक्के मैग्नेटिक सिक्के हैं। अब इनकी क्या है पूरी डिटेल, मैं आप लोगों को इसकी पूरी डिटेल दूंगा। इससे पहले आप लोग चैनल को कर लो सब्सक्राइब, दबा दो बेल आइकन की घंटी, दे दो एक लाइक। जैसे कि सब जानते हैं 1957, 1959 सिंगल मिंट के अंदर छापे गए ये सिक्के, और इन सिक्कों की कीमत हजारों रुपए के अंदर है। परंतु इसी श्रृंखला के अंदर कुछ और सिक्के छापे गए। क्या रही उसकी मैन्युफैक्चरिंग की ये तरीका, कौन कौन से सन के अंदर, कौन कौन से मिंट के अंदर छपे सिक्के, और इस समय क्या है उनकी प्राइस, क्या वो भविष्य में आपको दे सकते हैं मुनाफा। तो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन आप लोग के लिए मैं लेकर आया हूं। इसके बाद 1972 से 1973 तक कॉपर निकल मेटल की शुरुआत हुई। ये एक तरह का सिक्का छापा गया। फिर 1988-84 से लेकर 1990 तक ये भी कॉपर निकल छापा गया। उसके बाद पार्लियामेंट वाला सिक्का छापा गया जिसमें भारत का निशान और पार्लियामेंट, वो सिक्का छापा गया स्टेनलेस स्टील से FSS 1988 टू 2007 तक। इसमें मैंने आपको कुछ विशेष इंफॉर्मेशन पीछे वीडियो में दी है। अगर आप लोगों ने ये पार्लियामेंट वाला 50 पैसे का सिक्का जिसमें भारत का नक्शा बना हुआ और पार्लियामेंट बना, अगर आपने इस सिक्के की वीडियो नहीं देखी तो इसकी वीडियो आप लोग जरूर देखें, क्योंकि ये सिक्के हैं तो बहुत लोगों के पास, परंतु इनमें बहुत से सिक्के ऐसे हैं जो रियर और स्केल की कैटेगरी के अंदर है, और इसमें कुछ सिक्के ऐसे हैं जो गुमशुदा हैं जिनका जिक्र आप लोगों के सामने नहीं किया गया। मैंने उस वीडियो में पूरी डिटेल दी है। आज मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, आप लोग पीछे जाएं वो वीडियो देखें या फिर डिस्क्रिप्शन में देखें, आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर वीडियो देखें। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो करूँगा कॉपर के सिक्कों की बात, निकल के सिक्कों की बात, जो कि प्योर निकल में बनाए गए 1957 से लेकर 1963 तक, और उसके बाद 1963 के बाद 1971 तक ये सिक्के छापे गए। कौन से हैं ये सिक्के, क्या है उनकी पूरी डिटेल। तो चलो मैं कुछ आपको बुक के माध्यम से दिखाता हूं और कुछ आपको दिखाऊंगा मैं सिक्के के माध्यम से, और इसमें दिखाऊंगा मैं एक आपको ऐसा सिक्का जो जाता है रियर टू रियर की कैटेगरी के अंदर। परंतु वो सिक्का कैसा है कि इस सिक्के की इंफॉर्मेशन नहीं है, अभी ये मार्केट में बिका नहीं, बिकेगा तो इसकी कीमत बनेगी। कुछ इस तरह के अल्फाज इस तरह के सिक्कों के लिए इस्तेमाल करते हैं बड़े यूट्यूबर, परंतु चिंता मत करो,
मैं अपने हिसाब से टोटल आइडिया लेकर चलता हूं और देता हूं आप लोगों को सही इंफॉर्मेशन। मैं आपको उसकी पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो चलो चलते हैं हम वीडियो की तरफ। कौन से हैं वो सिक्के बनाए गए, कैसे। ये है वो सिक्का, एक तरफ भारत अशोका पिल्लर, उस पर लिखा गया भारत और इंडिया। दूसरे तरफ ये रुपए का आधा भाग, नीचे लिखा गया नए पैसे। नए पैसे के नीचे तारीख और तारीख के नीचे मिंट मार्क। ये 2 गेहूं की बालियां। और ये सिक्के बनाए गए रेडियर एच के अंदर 1957 और 1959। इसमें 57 के सिक्के की कीमत यूएनसी में दे रखी है 60,000 रुपए। परंतु आज के समय में यह सिक्का मार्केट में उपलब्ध ही नहीं है। अगर आप इस सिक्के को खरीदना चाहते हो तो यह सिक्का आपको नहीं मिलता। यही हाल है 1959 के सिक्के का। परंतु इसके बाद जो सिक्के छापे गए 1960, 61, 62, 63, मैं अब आपको सिक्के की तरफ ले जाता हूं। ये है वो सिक्के, भारत, इंडिया, अशोका पिल्लर, चारों तरफ एक ही ने डिजाइनिंग की गई। और जब हम पलट के देखते हैं इसको तो 50 रुपए का आधा भाग, बीच में लिखा गया 50 और नीचे लिखा गया ये नए पैसे। ये जो पहले सिक्के बनाए इनमें लिखा गया नए पैसे। उसके बाद दी गई तारीख 1962 और तारीख के नीचे मिंट मार्क। इसमें मिंट मार्क नहीं है, तो ये है कलकत्ता मिंट का सिक्का। और उसके बाद 1964 को इनमें थोड़ी सी चेंजिंग की गई। चेंजिंग ये की गई कि वही अशोका पिल्लर, भारत, इंडिया, परंतु जब हम पलट के देखते हैं ऊपर तो रहने दिया रुपए का आधा भाग, परंतु लिख दिए नीचे 50 पैसे। पहले वाले सिक्के में लिखा हुआ है नए पैसे और इसमें लिख दिया 50 पैसे। सिर्फ इतनी चेंजिंग की गई। और इसके जो एज बनाए गए, ये बनाया गया रेडियर एज। ये सारे सिक्कों का एज, ये जो एज है ये रेडियर एज। तो इस तरह के सिक्के बनाए गए। और ये सिक्के अगर हम बुक के माध्यम से भी देखते हैं तो इसमें 1960 से 63 तक सारे सिक्के आते हैं स्केयर की कैटेगरी में। 1960 का सिक्के की कीमत दी है 50 रुपए, 75 रुपए और यूएनसी 100 रुपए। परंतु बॉम्बे मिंट का, उसके बाद कलकत्ता मिंट का दिया 100 रुपए। तो ये जो सिक्के हैं ये बहुत कम लोगों के पास है। और अगर आप लोग बेचने जाते हो इनको तो आपको बोला जाता है 10 रुपए, 5 रुपए। आप रखो इन सिक्कों को संभाल के, ये सिक्के बेचो नहीं। आगे आओ आप, ये 1964 से 69 तक, और फिर उसके बाद ये 70 और 71, ये सारे सिक्के, ये सिक्के हैं मैग्नेटिव। मैं आपको चुम्बक से चिपका के दिखाता हूं।
ये जितने भी सिक्के बनाए गए ये बनाए गए प्योर निकल के, और इनको आसानी से मैग्नेट कैच कर लेता। ये सारे मैग्नेटिक सिक्के हैं, इनको करता मैग्नेट कैच। और आपको मैं इसका वजन भी करके दिखाता हूं। ये सिक्के बनाए गए 5 ग्राम वजन और 24 मिलीमीटर डाया के। जो मैं आपको एक खास चीज दिखाने वाला हूं वो इसी से आप लोगों के सामने आएगी कि वो खास क्या। ये देखो 5.0607, ये रहा 5.95। होता क्या है कि वजन दिया इन्होंने 5 ग्राम, परंतु एक टेक्निकली टॉलरेंस होता जिसमें अलग अलग मटेरियल और स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉपर निकल के अंदर होता है 4%। 4% प्लस माइनस वेट जो है इनकी जो थिकनेस है, थिकनेस के हिसाब से वेट के अंदर वेरिएशन आता। ये एक खास बात आप लोगों को बता रहा हूं मैं, क्योंकि मैं टेक्निकल व्यक्ति हूं और मुझे पता है इस चीज के बारे में। ये सिक्का है मेरे पास 1971 का, 1971। और इसके बाद जो सिक्के छापे गए वो छापे गए कुछ इस तरह के सिक्के। ये 50 बड़ा कर दिया गया, यहाँ पैसे और पैसे कर दिया, और नीचे डाल दी डेट। इसमें वो रुपए का 100वां भाग और इधर उधर वो सब लिखना बंद कर दिया। ये सिक्के छापे जाने लगे 1972 से, और ये सिक्का 1973 का। यह है 1975 का बॉम्बे मिंट का। इन सिक्कों की भी मैं पूरी वीडियो आप लोगों को पहले बना के दे चुका हूं। अब आपको दिखाता हूं मैं एक बहुत ही खास सिक्का जो है मेरे पास। वो सिक्का कौन सा है, कैसे है? वो सिक्का है ये वाला सिक्का। ये है एक सिक्का, ये मुझे मिला जर्नल सर्कुलेशन से ही। इसमें खासियत क्या? पहले तो मैं आप लोगों को दिखाता हूं उसका वेट। ये वेट देखो आप, इसका वेट है 5.59 ग्राम, 5.6 ग्राम, 5.6 ग्राम। यानी कि उससे ये 5 ग्राम, ये सिक्का 5 ग्राम, बल्कि 5 ग्राम से भी कम है। और ये सिक्का है लगभग 5.586 के करीब आता है ये। और इस सिक्के में एक खासियत और है। अब ये बहुत सारी सिक्के चिपक गए चुंबक से, परंतु फिर भी मैं आपको रख के दिखा देता हूं। ये सिक्का मैग्नेटिव नहीं है। इस सिक्के को मैग्नेट कैच नहीं करती। अगर हम ये दूसरा सिक्का लगाते हैं तो झट से इसको मैग्नेट पकड़ लेगी। ये देखो, ये देखो, परंतु इस सिक्के को मैग्नेट नहीं पकड़ती। यह है नॉन मैग्नेटिव। तो ये सिक्का है जो ये सिक्का है OMS कॉइन। मैं पहले भी 1-2 वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूं। और यह सिक्का बनाया गया 1971
62 के अंदर। ये जबकि उस वक्त तक कॉपर निकल के सिक्के बनाए ही नहीं जाते थे। जितने भी सिक्के बनाए जाते थे सिक्के निकल के बनाए जाते थे। और यह सिक्का है एक मेरे पास, नॉन मैग्नेटिव, वजन भी मैंने आप लोगों को दिखाया। यह है OMS कॉइन। अभी तक 50 पैसे का कोई सिक्का मार्केट के अंदर OMS कॉइन नहीं आया। अब मुझे तो पहचान है हर एक चीज की। मैंने एक दो स्टॉलों में बात की, एक आध बड़े यूट्यूबर से भी बात की, उनको भी दिखाया मैंने सिक्का कि ये सिक्का है। यही कहा हाँ ये अच्छा सिक्का है, नॉन मैग्नेटिव है, पर अभी तक मार्केट में नहीं आया, प्रकाश में नहीं आया। खैर प्रकाश में तो मैं सारे ले आऊंगा। और 1957 का सिक्का कम से कम कीमत रखता है, मान के चलो उस समय आप 80,000 से 1,00,000 रुपए तक। और 1959 का सिक्का भी UNC मान के चलो कि यही प्राइस रखता। और ये जो सिक्का मेरे पास है OMS कॉइन, पहला सिक्का नॉन मैग्नेटिव, इसका मैंने आपको वजन भी बताया। यह मेरी कलेक्शन में है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। यह शायद बड़े बड़े कलेक्टरों के पास भी नहीं होगा। अगर कोई मुझे मिल जाता वैसे लेने वाला तो मैं लाख रुपए में दे दूंगा, लेकिन इसको लगाऊंगा कभी मैं ऑप्शन में। और जल्दी ही इसको मैं या तो ऑप्शन में लगाऊंगा या इसको बुक में डालूंगा, ऐप पे डालूंगा बेचने के लिए। जो कॉइन बाजार ऐप है और ऐप है वहां डालूंगा इसको। तो मेरी ये डिमांड है कि मैं 1,00,000 टू प्लस पे बात करूंगा इसकी। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों के हाथ में अगर कोई भी सिक्का आता, आप सिक्के का मटेरियल, सिक्के का वेट, सिक्के की एज, रोटेशन, एरल, ऐसे घुमा के देखो सिक्का कहीं उल्टा तो नहीं छपा हुआ। ये 4-5 चीजें ऐसी होती हैं जो सिक्का हाथ में आए तो आते ही ये चेक कर लो। और उसके बाद ये देखो कौन सी मिनट का सिक्का और इसकी क्या वैल्यूएशन चल रही है। मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता हूं, नए नए सिक्कों के बारे में बताता रहता हूं। आप लोगों को मैं गुमशुदा सिक्कों के बारे में बताता रहता हूं। पीछे मैंने कई म्यूल कॉइन की भी आप लोगों को जानकारी दी। जो नए सब्सक्राइबर जुड़ते हैं साथ, आप लोग सीधा काम क्या चाहते हो कि बाबा जी ने तो व्हाट्सएप नंबर दे रखा, अब हमारे पास जितने भी सिक्के हैं उनकी फोटो भेज दो। अब ये बाबा जी का काम है भाई। बाबा जी के पास भी तुम्हारे पास कोई रियल सिक्का हाथ में लग गया, या फिर जो सन मैंने बताया उसका कोई सिक्का आपके पास लग गया, आप उसकी मिनट को नहीं पहचान पा रहे कौन सी मिनट है, या कोई खास आइटम आपके हाथ में लगी, तो चलो मैं उसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देता रहता हूं। परंतु अब अगर आप मेरे को एक ही इमेज के अंदर 20-25 सिक्के डाल दो और 25-25 इमेज भेज दो, बाबा जी ढूंढो, अगर मैं ढूंढ भी लूंगा ना उसमें तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा कि कौन सा सिक्का इसमें बाबा जी ने बताया। इसलिए पहले अपने फेस के ऊपर
सिक्के ढूंढा करो जो हम आप लोगों को सन बताते हैं, मिनट बताते हैं। मैंने मिनट की भी पूरी एक वीडियो पीछे बना के डाली है, कौन कौन सा मिनट और क्या उसकी पहचान है, उसको देखो। कुछ सिक्कों की ऐसे मैंने डाल रखी है, नेशनल इंटीग्रेशन के सिक्कों की मैंने डाल रखी है। तो थोड़ी सी मेहनत आप लोग भी करो, हमें फर्क नहीं पड़ता। आपने 200 सिक्कों की फोटो भेज दी, हमने एक नज़र मारी, हाँ जी ये नॉर्मल सिक्के हैं, क्या पता उसमें कोई रियल सिक्का हो। अब हम 200 सिक्के तो चेक नहीं करेंगे ना, ऊपर से चेक कर लिए। अब आपने तो फोटो भेज दी, अब मोबाइल में चेक करना है उनको, कितने सिक्कों की फोटो चेक कर लेंगे। तो इसलिए कहने का मतलब यह है कि आप लोग थोड़ा सा अपने बेस के ऊपर भी मेहनत किया करो। बाकी किसके पास कोई OMS कॉइन है, क्या उसने वजन उसका चेक किया नहीं किया, तो उसका वजन चेक करो, देखो कि ये सिक्के के अंदर क्या है, कौन सा मटेरियल है। अब मेरे तो ये कंफर्म है कि ये कॉपर निकल है, इसका शेड कलर हमें तो पहचान है, हमें तो पता है ये OMS कॉइन है, ये हमारे रेट में बिकेगा। तो अगर आपके पास भी है कोई ऐसा सिक्का तो उसकी इमेज भेजो। बाकी वीडियो को देते हैं विराम। कैसी लगी आपको ये जानकारी? मतलब जो सिक्के 57-59 का तो खैर मिलेगा नहीं आपको, अगर मिल जाता तो बहुत बढ़िया। मैग्नेटिव बनाए गए, यानी कि सिंगल निकल के अंदर। ये सिक्कों को संभाल के रखो, इनको बेचो मत। आने वाले समय में इन सिक्कों की कीमत और ऊपर जाएगी, क्योंकि इस तरह का माल मार्केट से खत्म हो चुका। सबसे पहले बने हुए ये सिक्के हैं, तो इन सिक्कों को रखो संभाल के। जाते जाते वीडियो को शेयर करते जाओ। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।